अलवर, जहां पर A1 टीवी की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं धरा का जौहर हूँ, रणा की आन बान हूँ और हाड़ोती धरती का गौरव, कुंभा का अभिमान हूँ। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूँ, भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की शान हूँ और शत्रु विश्व के कांप उठे, ऐसा हिंदुस्तान हो। वाह 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 वाह। मैं अक्सर सेना के कार्यक्रमों में जाता हूं, जीरो लाइन पर जाकर कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा पर जाकर कविताएं सुनाता हूं, सैनिकों को कविताएं सुनाता हूं। वहां भी जब जोश में, बहुत आभार आप, वहां भी जब जोश में हमारे देश के सैनिक जो वर्दी धारण करके सामने मेरे समक्ष बैठे होते हैं, उनके भीतर से कुछ उद्घोष का ज्वार उठता है, भारत माता की जयकार उठती, तो मैं उनको भी समझाता हूं। भारत मां की जयकार जुबान से नहीं, मुंह से नहीं, कंठ से नहीं बोली जाती। भारत मां की जयकार नाभि तंत्र से उद्घोष उद्धृत करके बोली जाती है, और ऐसे नहीं, समस्त कोशिकाओं की, शरीर की समस्त कोशिकाओं की शक्ति आपके दाहिने हाथ के अंगूठे में समाहित हो जानी चाहिए, सिमट कर अंगूठे में समा जाए और ये अंगूठा टिक जाए आपके दाएं कंधे पर। जब आपका उद्घोष नाभि तंत्र से उद्धृत हो तो आसमान की तरफ ये अंगूठा जाए और जय घोष कर जाए। 1 लाख साल बाद भी जब वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक ये खोज करेंगे कि ये आवाज कौन सी आ रही है, तो पता लगेगा, अरे ये कोई देशभक्ति की कविता में अलवर के देशभक्तों ने भारत मां की जयकार बोली है, उसकी आवाज गूंज रही है। बोलिए भारत माता की। एक एक हाथ उठना चाहिए, एक भी हाथ नीचे रहा तो भारत मां का अपमान हो जाएगा। हम हर घर तिरंगा फहराने जा रहे हैं, अपने हाथों से, अपने आचरण से भारत मां का अपमान हो जाए, तिरंगे का अपमान हो जाए, माफ करना, अभी हमारे में ये आचरण है नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब लगा कि मैं कहां हूं, इतनी देर मुझे लग रहा था मैं अलवर में हूं नहीं, अब बताया आपने कि मैं कहां खड़ा हूं। सैल्यूट करता हूं आपको। आज हमने उन वीर शहीदों के परिवारजनों का सम्मान किया जिन्होंने इस देश के लिए लहू बहा दिया। उनको याद किया हमने, उनका मान सम्मान किया हमने। जब भी ये उंगली सामने करता हूं तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती है कि अपने गिरबान में झांक कर देखो, कहीं तुम्हारी गलतियां तो नहीं है। 527 लाल शहीद हुए करगिल के युद्ध में, 284 लाल देने वाली धरती का नाम राजस्थान होता है साहब। क्या बात है, वाह 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 वाह। कमजोर है तालियां आपकी। और श्याम जी भाई साहब, मुझे लगता है कि आपके डर से ये बच्चे तालियां नहीं बजा पा रहे, ये आपके डर से, आपके सामने जो बेटे, ये 18 नंबर वार्ड, हाँ यही मैं जो पीछे देख रहे हैं, फोन रख दो यार, सब मिलेगा आपको, फोन रख दो, ये तो चैनल का कार्यक्रम है, लाइव कार्यक्रम है, फोन रख दो। एक हाथ फोन में रह जाता तो दूसरा हाथ ताली के लिए कहां जाएगा। फोन रख दो, कोई बात नहीं, ये आदत भी ठीक नहीं, वर्तमान में जीना सीखो। ये एक उंगली में सामने करता हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती हैं, कहती है कहीं तुम्हारी गलती रही होगी, तुम्हारी गलती रही होगी। मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है, अवसाद नहीं, और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। क्या बात। ज्वार उठा था शोणित में, पर सपने चकनाचूर हुए और सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। वाह 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 वाह, क्या बात है युवन जी, वाह वाह। घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने,
घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। आजादी हमको देते, आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान वही होता, और सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। वाह वाह, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। फिर मैं मेरी गलती कहां देखूं? सामने तो है। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, क्या तो बात। आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। 527 करगिल में शहीद हुए, उसके बाद से लेकर आज तक प्रतिवर्ष केवल आतंकवाद को रोकने के लिए हमारी धरती 500 लाल शहीद कर देती है। लगभग 500 बेटे इस देश पर शहीद हो जाते, कुर्बान हो जाते हैं। तब कहना चाहता हूं गलतियां कहां रही। अगर आप मुझ तक पहुंच सको तो मैं आपके दिलों की यात्रा करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुन लीजिएगा। स्वागत भाई साहब। क्या बात। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। वाह वाह। यार रोको तालियों को, यहां पर रोक कर रखो तालियां। क्या बात। 4 पंक्तियां पूरी करना चाहता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी जाती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 दरिंदों की फांसी, 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। वाह 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 वाह। इंकलाब, 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 भारत माता की। आज मुझे पता लगा कि सारे काम, महत्वपूर्ण काम देश में अगस्त में ही क्यों हो रहे हैं। क्या बात है दादा। आज पता लगा। वाह वाह। अभी 5 अगस्त निकला है, 5 अगस्त निकला, 2 महत्वपूर्ण काम हुए। यार आपको याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल के बता देता हूं। 4 पंक्तियों के माध्यम से सुन लेना। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। क्या बात है। प्रबुद्ध लोगों की क्या बात भाषा नहीं है। करता। क्या भाषा है। माफी चाहता हूं, आपकी बात ही नहीं कर रहा। ये बच्चे जो है ना, इनको अगर आज नहीं बताया जाएगा तो हम हमारी जिम्मेदारी से मुकर जाएंगे। एक ध्यान रखना, इनको पता रहना चाहिए कि इस देश में कितना बड़ा ऐतिहासिक काम किस माह में और कब हुआ। 5 अगस्त उतना ही महत्वपूर्ण हो गया जितना 15 अगस्त है। तब निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां जब मैंने ये लिखी तो मैं हिंदुस्तान के अंदर नहीं था, हिंदुस्तान के बाहर जहां था वहां मेरे समक्ष कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे। उनके समक्ष मैंने इन 4 पंक्तियों का पाठ किया और उन्होंने खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दिया, तालियां बजाकर आशीर्वाद दिया। तब मैंने ये कहा कि यार तुमने आशीर्वाद दे दिया तो मैं हिंदुस्तान में इन पंक्तियों का पाठ करूंगा। वो 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, इतिहास को याद कराना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। हाय हाय हाय। क्या बात है। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। अरे दफा 370 वाला पन्ना। क्या बात है। फाड़ दिया हमने, फाड़ दिया हमने। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कवि सम्मेलनों के मंच पर यह भाषा बहुत दिनों के बाद मुझे सुनने को मिली है। मित्रों, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय योगेंद्र जी के लिए। यार मैं इन बच्चों को प्रणाम करता हूं। क्या तेरा क्या आपको प्रणाम करता हूं भैया। वाह वाह वाह। आपके अंदर क्या जोश है यार। अभिनंदन दादा। क्या इस बात। जोश के दर्शन हिंदुस्तान के किसी कवि सम्मेलन में नहीं होते।
क्या बात किसी कवि सम्मेलन में नहीं होते। केवल जब मैं कश्मीर जाता हूं तब मुझे ऐसे मंच याद आते हैं। वाह वाह वाह, जय। 2014 से लेकर आज तक प्रतिवर्ष जब मैं वहां जाता हूं तो आप जैसे देशभक्तों की याद आती है कि यार अलवर गया था, ऐसा समर्थन, ऐसा आशीर्वाद तो अलवर ने प्रदान किया था। मैं आपको बार बार सैल्यूट करता हूं, सैल्यूट करता हूं। वाह 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 वाह। दो पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं जिसे अगर आपने समझा तो उस दिशा में बढ़ूंगा, नहीं तो लौट आऊंगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा और पहुंच जाएंगे आप, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आप सब जानते हैं। उसी दर्द पर उंगली रखना चाहता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। क्या बात। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। वाह 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 वाह। तबीयत खुश कर दिया आपने यार। नहीं पहुंच पाते, कई बार मुझे बताना पड़ता है, इस भारत मां की तस्वीर बतानी पड़ती है। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है। क्या बात। मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने कहा, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन जाए और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ जाए तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो कुल्हाड़ी तुम्हारा हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा है, ये मेरे कुल की, मेरे वंश की औलाद है। ये हत्ता अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे काट नहीं पाती। क्या बात है। तब निवेदन करता हूं कि हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं। आपको पता है, ये जो हमें हिंदुस्तान का नक्शा बताया जाता है, ये नक्शा हमारा नहीं है। एक बड़े टीवी चैनल के कार्यक्रम में मंच पर जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। 2 बार दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, बड़े पत्रकारों की उपस्थिति है। 2 बार दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। फिर हमको किसने रोक रखा है? क्या बात। यार मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, मुझे पता है कि मेरी भाषा ठेठ दिल्ली तक पांव पांव चल के तो पहुंचेगी नहीं, लेकिन आज एक बड़ा मंच है, एक बड़े टीवी चैनल का कार्यक्रम है, श्रद्धेय प्रशांत सरोलिया जी यहां पर बैठे हैं। क्या बात। तब निवेदन करता हूं कि हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं। सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती मां का है ये बस केवल कश्मीर नहीं। क्या बात है। स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में और ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। हाय 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 हाय। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा